साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज हम डिस्कस करेंगे क्या ट्रेडमार्क के केस में या कॉपीराइट केस में अगर राजीनामा हो जाए पक्षकारों के बीच में तो क्या ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल होने के बावजूद भी, ऑफेंस सीरियस होने के बावजूद भी, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे ऑफेंस को ख़त्म कर दिया गया तो समाज में गलत मैसेज जाएगा। इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए जब पीपी आर्ग्यू करता है तो इसके बावजूद भी क्या प्रोसीडिंग को कोर्ट जो है क्वेश्चन कर सकता है, अगर हाँ तो कैसे, और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो करने होते हैं, इन सब के लिए आज का ये कंटेंट जो है लिखा गया है, तैयार किया गया है। और आज की क्लास में मैं आपको एक एक स्टेप जो है समझाऊंगा ताकि इजीली जो है आप वर्कआउट कर सकें। जजमेंट है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, अनिल कुमार बनाम स्टेट का, और इस जजमेंट का जो कंसर्न पिटिशन नंबर है वो है 9201/24। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 25 जुलाई 2024 को। क्लियर है। तो बेसिकली ये जजमेंट नहीं है, इसमें कई गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है कि किस तरह से ड्राफ्टिंग करना है, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है और किस तरह से कोर्ट को अपने को कन्विंस करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके विरुद्ध कोई एफआईआर है और वो एफआईआर है धारा 63, धारा 51, धारा 65 कॉपीराइट एक्ट में या धारा 103, 104 ट्रेडमार्क एक्ट में, तो ऐसी स्थिति में ऑफेंस भले ही सीरियस है, अगेंस्ट स्टेट है और कॉम्प्रोमाइज़ अगर अलाउ कर दिया और प्रोसीडिंग क्वेश कर दी तो ऐसे स्थिति में समाज में जो है गलत मैसेज जाएगा। इस तर्क के बावजूद भी एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है एफआईआर को। तो जब भी आप लोग पिटिशन को ड्राफ्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन पिटिशन को पेश करने से पहले कुछ स्टेप ऐसे भी होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जो कि हम फॉलो नहीं करते हैं। अल्टीमेटली नुकसान जो है हमें फिर बाद में खाना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि देयर मस्ट बी अन मेमोरेंडम। एक मेमोरेंडम को जो है ड्राफ्ट करना होगा। अगर मेमोरेंडम नहीं है आप लोगों के बीच में तो कभी भी सेटलमेंट डीड जो है तैयार नहीं हो पाएगी। उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, उसको लिख लें। जिन पॉइंट पर कंट्रोवर्सी है उस पर एमिकेबल सॉल्यूशन किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमिकल मीन्स दोनों ही पक्ष राजी हैं एक पॉइंट को लेकर। अगर वो सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम इन विच वी हैव टू नरेट दोज पॉइंट जिस पर हम सहमत हैं, दोज पॉइंट जिस पर कंट्रोवर्सी है, और उन पॉइंट्स को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं बाय हैविंग अ एमिकेबल सॉल्यूशन। दूसरा है ड्राफ्टिंग ऑफ डीड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट, कि जो कुछ भी आपके बीच तय हुआ है अब उसको हम लिख लेंगे डीड फॉर्म में, तो ये बन जाएगा डीड ऑफ सेटलमेंट। यूजुअली लिखी जाती है 500 रुपये के स्टैम्प पे। उसमें जो कंसर्न पक्षकार हैं जो राजीनामा कर रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा होता है, जिन जिन पॉइंट पर वो राजी हैं और उसका फर्दर जो है ऑपरेशन क्या रहेगा, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा, उसको जो है लिखा जाता है। और अंत में क्या क्या स्टेप वो लेंगे प्रोसीडिंग को सीज करने में, ख़त्म करने में। सीज का मतलब वाला सीज नहीं है, सीजर वाला। सीज मीन्स टू एंड। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, ड्राफ्टिंग ऑफ पिटिशन फॉर क्वेश्चन। उसमें सपोर्टिंग एफिडेविट लगाने होते हैं जो दोनों ही पक्षकार को लगाने होते हैं। इस केस में यूजुअली रिक्वायरमेंट नहीं है बट यहाँ रिक्वायरमेंट है। चौथी बात है फाइलिंग ऑफ पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और ये पिटिशन जो है पहले ड्राफ्टिंग होती थी 482 सीआरपीसी के तहत, अब ये ड्राफ्ट होती है 528 बीएनएसएस के तहत। उसके बाद कोर्ट हियरिंग में दोनों ही पक्षकारों का मौजूद होना और कोर्ट से जो इंक्वायरी आ रही है उसमें सहमति जो है व्यक्त करना कि भाई हम राजी हैं और हमारा राजीनामा हो चुका है, अब हम कार्रवाई नहीं चाहते हैं। चौथी बात है उस पर कन्फर्मेशन जब कोर्ट कर लेगा और आपका जो एफिडेविट है उस पर कोर्ट जो है प्रॉपर तस्दीक कर लेगा, वहाँ पर प्रोसीडिंग जो है क्वैश होने की स्थिति बनती है। साथियों इस केस में क्या हुआ था कि जब ये मामला पेश हुआ क्वेश्चन का तो स्टेट ने अपोज किया कि ये मामले में जो है क्वेश ना किया जाए। मामला जो है इस तरह का है कि अगर क्वेश्चन अलाउ कर दिया देन डेफिनेटली अ रॉन्ग मैसेज विल बी इन सोसाइटी, कि लोग पहले गड़बड़ियाँ करेंगे फिर राजीनामा कर लेंगे और अल्टीमेटली जो है क्वेश्चन के लिए आ जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि जहाँ मामला प्राइवेट इन नेचर है, इस बात को हाईलाइट कीजिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। वहाँ पर अगर राजीनामा हो गया और राजीनामा लोक अदालत की भावना से हुआ है देन इट इज़ फ्यूटाइल टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग। अल्टीमेटली व्हेन कॉम्प्रोमाइज इज डन इन द ऑफेंस ऑफ कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क इट इज़ परमिसेबल। और चूंकि ऑफेंस जो है नॉन कंपाउंडेबल है, ट्रायल कोर्ट इसको खत्म नहीं कर सकती है, तो रेमेडी है हमारे पास में। तो कॉम्प्रोमाइज डीड के जरिए अगर पक्षकार ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, इस बात पर जरूर एम्फेसाइज कीजिएगा, और कॉम्प्रोमाइज़ को जो है पेश करते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ कोर्ट खारिज करता है, तो अल्टीमेटली वो उस कॉम्प्रोमाइज़ के खारिज बेसिस पर उस प्रोसीडिंग को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट की शरण जो है ले सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर पक्षकार आते हैं
तो हम अब्यूज ऑफ प्रोसेस कैटेगरी में प्रोसीडिंग को जो है क्वेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और ऐड करना है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज डीड को तैयार कर लेते हैं और पिटिशन को फाइल कर रहे हैं फॉर क्वेशिंग, तो उससे पहले एक स्टेप और है, इसको जो है हमें मिस नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज डीड के बेसिस पर हमें जाना है ट्रायल कोर्ट में, जहाँ हमारा केस चल रहा है। अगर केस थाने पर है तो हमें जाना है बिफोर कंसर्न थानेदार के समक्ष कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो हमें एक एप्लीकेशन जो है लिख के देनी है, या तो मजिस्ट्रेट साहब को या कंसर्न थानेदार को। उसके साथ में जो है कॉम्प्रोमाइज़ डीड लगानी है और मेमोरेंडम लगाना है। और अगर वो मामला जो है थाने के स्तर पर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब तो वो अर्जी खारिज करेंगे, पर थानेदार उस केस में एफआर पेश कर सकता है चूँकि ये राजीनामा हो गया है। पर मजिस्ट्रेट साहब चूँकि अर्जी खारिज कर देंगे, जिस कारण फिर आपको हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस, एंड इट इज़ अ स्पेशल केस वेयर इन कॉम्प्रोमाइज हैज़ बीन अकर्ड। चूँकि ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है, जिस कारण से हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है टू क्वेश सच प्रोसीडिंग अंडर कैटेगरी अब्यूज ऑफ प्रोसेस। इसके अलावा से कई जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिस पर भी जो है रिलाई किया गया, जहाँ पर स्पष्ट किया गया कि जहाँ राजीनामा हो गया, ऑफेंस जो है प्राइवेट इन नेचर है, सोसाइटी अफेक्ट नहीं हो रही है और पक्षकार लोक अदालत की भावना से राजीनामा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रोसीडिंग को जो है क्वेश कर देना चाहिए। जजमेंट है ज्ञान सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, जजमेंट है 2012 वॉल्यूम 10 SCC पेज 303। मदन मोहन बनाम स्टेट 2008 वॉल्यूम 4 SCC पेज 582। निखिल मर्चेंट, ये सबसे ज़्यादा लड़ाई किया रहता है, बनाम CBI, जिसका साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 1 GLH पेज नंबर 31। मनोज शर्मा बनाम स्टेट 2009 वॉल्यूम 1 GLH पेज नंबर 190। नरेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2014 वॉल्यूम 2 क्राइम्स पेज नंबर 67 सुप्रीम कोर्ट। तो ये जजमेंट भी जो है यहाँ पर अलाई किए गए थे, इस पर भी जो है आप निर्भर कर सकते हैं। तो यहाँ हमको क्लियर हो गया भाई कि जिस तरह से ये केस आते हैं कोर्ट के सामने, तो इनको डील करना जो है मुश्किल नहीं है। हमें नॉलेज नहीं होती है, कोई हमें स्पष्ट नहीं करता, जिस कारण हम कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी मैटर है कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का राजीनामा हो गया है, तो प्रोसीडिंग क्वेश होगी 100%। क्लियर है। ड्राफ्टिंग के लिए पैरामीटर क्या है? फर्स्ट ड्राफ्ट मेमोरेंडम, देन डीड ऑफ सेटलमेंट, देन फाइल एप्लीकेशन बिफोर पुलिस और मजिस्ट्रेट। ठीक है जी। मजिस्ट्रेट अगर राजीनामा तस्दीक नहीं करता है, उसको रिजेक्ट करता है, देन प्रिपेयर पिटिशन फॉर क्वेशिंग, उसको फाइलिंग करना, कंसेंट के लिए एफिडेविट फाइल करना, और अल्टीमेटली जब कोर्ट आपसे क्वेरी करे कंसेंट देना और कंफर्म करना एफिडेविट्स को। तो कोर्ट जो है इस तरह से इस प्रोसीडिंग को जो है क्वेश करेगा और इसका यही विकल्प है। क्लियर है, और कोई विकल्प नहीं है। क्लियर है साथियों। इस मामले में भी जो है प्रोसीडिंग को जो है क्वेश किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इन सब बिंदुओं को देखते हुए। तो हमको यही सब बिंदु जो है देखते हुए ड्राफ्ट करने। नो नीड टू वरी, जस्ट वी हैव टू वर्क आउट एंड क्लियरिफाई आवर केस एज फार एज द लीगल पोजीशन, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज आर कंसर्न। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।